दोस्तों, एक दिमाग में हरके आ रही है कि जब इतने जाने माने लोग जैसे पुनीत राजकुमार या सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से डेथ होती है, यंग आदमी, जबकि उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और हुआ और डेथ हो गई, तो ये कैसे पता चलेगा कि एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ वो बचेगा या नहीं बचेगा? इस पे आज खुलासा करना चाहता हूं आपके साथ कि कौन से हार्ट अटैक से लोग बच जाएंगे, कौन से नहीं। इसके लिए आपको पहला बात समझना पड़ेगा, हार्ट अटैक का मतलब है 100% ब्लॉकेज। एक आदमी को 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी ब्लॉकेज था, उसको हार्ट अटैक नहीं है। जब वो ब्लॉकेज के ऊपर का एक पर्दा होता है, ब्लॉकेज बढ़ती गई तो पर्दा एक दिन स्ट्रेच होके फट जाता है और वहाँ पे क्लॉट आती है, 100% ब्लॉकेज हो जाता है। 100 होते ही हार्ट का एक हिस्से का ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा और वो एरिया डेड होगा, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये होता है कि हार्ट का एक ट्यूब से सारे मर जाएंगे? नहीं। हार्ट में 3 ट्यूब होता है, पहले 2 होती है। हार्ट के लिए 2 सप्लाई पहले निकलती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। राइट वाले का नाम है RCA, वो 30% एरिया को सप्लाई करती है। तो उसमें कहीं पे भी हार्ट अटैक हो जाए उससे आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी अगर ऊपर के तरफ भी हार्ट अटैक हो तो मेजर अटैक होगा, नीचे की तरफ हार्ट अटैक हो तो माइनर होगा। अब होती है लेफ्ट में एक ट्यूब निकलता है, उसका नाम है लेफ्ट मेन। वो होता है 1 इंच की ट्यूब, 1 इंच लंबा होता है। उसके बाद वो 2 डिवाइड करता है, LAD, LCX। अगर LAD में भी हार्ट अटैक हो तो भी LCX और RCA 2 बच जाएंगे, तो उसमें भी जान नहीं जाएगी, हार्ट का मेजर डैमेज होगा। तो मेजर अटैक होता है जब ये 3 ट्यूब LAD, LCX, RCA के शुरुआत में कहीं हार्ट अटैक हो जाए, तो वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मेजर अटैक होगा। पर बच सकता है वो आदमी, अगर ठीक से केयर मिल जाए बच जाएगा। पर अगर लेफ्ट मेन में हो जाए, लेफ्ट मेन मतलब बिफोर द लेफ्ट मेन डिवाइड्स इनटू LAD एंड LCX, वहाँ पे अगर हार्ट अटैक हो तो आदमी सोया सोया रह जाता है। आपने सुना होगा, आदमी सोया था, उठा ही नहीं सुबह। इसका मतलब रात को अटैक हुआ, उठ के बताने लायक भी नहीं रहा कि मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। यही कुछ हुआ था पुनीत राजकुमार के संग, जो फिल्म हीरो, कर्नाटका पूरे फिल्म जगत था, उनके नंबर 1 आदमी थे, और उनकी हार्ट अटैक हुई तो हर कोई अचंभा रह जाता है। तो ये मन में आता है कौन बचेगा कौन मरेगा? तो बचेगा कौन? जिनकी हार्ट अटैक LAD, RCA, LCX में हो रहा है, हॉस्पिटल ठीक से पहुंच गया, और उनकी शुरुआत में हो तो ज़्यादा चांसेस है मरने का। पर अगर नीचे की तरफ हो तो वो कभी मरेगा नहीं। तो याद रखिएगा, ब्लॉकेज की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी बोलता है सर फिर मेरी लोकेशन बता दो, कहाँ है मेरी ब्लॉकेज? अगर है तो नहीं है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं आप CT कोरोनरी स्कैन कराओ। आजकल देखिए सबसे बढ़िया टेस्ट आ गई है। मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में अगर सबसे अच्छी टेस्ट आई है वो CT एंजियोग्राफी है। आप जाइए, लेटिए, ऊपर से एक इंजेक्शन देंगे, एक स्कैन करेंगे, 6, 7, 8 हज़ार रुपये में आपको पता चल जाएगा आपके हार्ट की ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है कि नहीं है, और है तो किस लोकेशन में है। अगर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट मेन में है, तो हार्ट अटैक से आपकी जान जाएगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कौन लोग सर्वाइव करेंगे। जिनकी नीचे की तरफ ब्लॉकेज है वो तो सर्वाइव करेंगे ही करेंगे। जिनके तीनों ट्यूब के ऊपर की तरफ ब्लॉकेज है वो मेजर हार्ट अटैक में जाएंगे, पर सर्वाइव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हॉस्पिटल में कुछ तानातानी होगी। और जिसका लेफ्ट मेन में हार्ट अटैक हुआ वो वहीं का वहीं ख़त्म। तो ऐसे लोग हम लोग अगर इन एडवांस में पता कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़। मैं चाहता हूँ ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये हर आदमी तक पहुँचना चाहिए। इंडिया में 30 लोग 100 में से हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और ये सबको मालूम होना चाहिए कि हार्ट अटैक कब होता है, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। ये बात आपको हर को बताना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये तभी दिमाग में सबके आता है जो कोई इंपॉर्टेंट आदमी सडनली मरता है। हर दिन कितने लोग मर रहे हैं आपको मालूम नहीं है, पर जब इम्पॉर्टेंट आदमी मरता है तब लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो आज ये बात मेरी जो है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, अपना CT स्कैन कराइए, और यंग है तो ज़रूर एक बार करवा लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो पक्का करवाइए। थैंक यू सो मच।